जब हम एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन कर लेते हैं। डोमेस्टिकेशन बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टेमिंग एन एनिमल एंड कीपिंग इट एज अ पेट और ऑन अ फार्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीलर्निंग मॉम। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल अराउंड अस। हमारे आसपास इतने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं। कुछ एनिमल्स फ्लाई करते हैं, कुछ हमारे अपने पेट्स होते हैं, जैसे डॉग हुआ, कैट्स हुए, या फिर कोई कोई बर्ड भी हमारा पेट होता है। आइए देखते हैं कि इनको हम कितनी कितनी डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और इनको कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है और कौन से एनिमल्स होते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं व्हाट आर एनिमल्स, लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स में हम डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे वाटर एनिमल्स, उसके बाद है हमारे बर्ड्स। अगर आप इसी चीज़ को लेमन लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? इन ऑर्डिनरी यूज एनिमल मीन्स ऑल लिविंग बीइंग्स एक्सेप्ट ह्यूमंस। मतलब इंसानों के अलावा और जितने लिविंग बीइंग्स होते हैं हम उनको एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं। और उनके 3 फीचर्स होते हैं। सबसे पहला मूव, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह सब जा सकते हैं। ईट, वो खाना खा सकते हैं क्योंकि उनको जीने के लिए फूड चाहिए होता है। और वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रिएक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ों को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। एनिमल्स को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और ये कैटेगरी हमने इस बेस पर बनाई है कि वो आखिर रहते कहाँ पर है, जैसे लैंड, एयर और वाटर। सबसे पहले हम लैंड एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। लैंड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। इनको हमने आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स। चलिए आपके साथ एक नॉलेज बूस्टिंग फैक्ट शेयर करती हूँ कि वो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं आखिर उनको बोलते क्या है। उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल, these animals are found in and around our homes. We take care of them and they help us in various way. डोमेस्टिक एनिमल्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो आपके घर में या घर के आसपास मिलते हैं और ये किसी न किसी फॉर्म में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। चाहे वो आपको मिल्क दे रहे हों, चाहे आपकी सिक्योरिटी कर रहे हों, या फिर हो सकता है कि हम उनसे किसी भी किस्म का फैब्रिक ले रहे हों, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हम लोगों को कपड़ों के लिए फैब्रिक प्रोवाइड कराते हैं। चलिए आप इतने बैठ के ये सोचिए कि वो ऐसा कौन सा एनिमल है जो हमें फैब्रिक प्रोवाइड कराता है और आंसर ज़रूर दीजिएगा। एक थोड़ा सा हार्ड वर्ड देती हूँ, डोमेस्टिकेशन। ये आपको अभी लर्न नहीं करना है, लेकिन ये इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा हेल्प करेगा कि हम डोमेस्टिक एनिमल कहते किसको हैं। क्योंकि द प्रोसेस ऑफ टेमिंग एन एनिमल एंड कीपिंग इट एज अ पेट और ऑन अ फार्म इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। तो हम डोमेस्टिक एनिमल किसको बोलते हैं? एनिमल्स तो हमारे आसपास बहुत सारे हैं, तो जो हमारे घर में या हमारे घर के आसपास है उन्हीं को क्यों हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, उनको टेम किया हुआ है, उनको ट्रेंड किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि हम उनको अपने घर में एज ए पेट रख सकें, अपने फार्म में रख सकें, चाहे हम वो वूल के लिए कर रहे हैं, किसी और फैब्रिक के लिए कर रहे हैं, और चाहे हमारे पेट डॉग्स हों जिनको हम प्यार करते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिक एनिमल भी उनके यूज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड है। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमको दूध देते हैं या हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, जैसे काउ ज़रूर सबने देखी होगी, शीप और गोट। ये दोनों भी हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं।
कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम फार्म में या अपने घर के आसपास एग्स के लिए भी रखते हैं, जैसे हैन, डक और गूज। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन। तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो अपने खाने में मीट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये मीट भी हमें एनिमल्स से ही मिलती है। बहुत सारे एनिमल्स जिनसे मीट मिलती है उनमें से कुछ हैं पिग, ही गोट और फिश। ये बहुत ही कॉमनली खाए जाने वाली मीट है जो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमको फाइबर मिलता है, तो आंसर आपके सामने है, सिल्कवॉर्म और शीप। ये दोनों ही हमें फाइबर के फॉर्म देते हैं। जैसे सिल्कवॉर्म से हमको मिलता है सिल्क। सिल्क बहुत ही एक्सपेंसिव फाइबर होता है। और शीप हमको देती है वूल। वूल जो वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। और कोल्ड एरियाज़ में इन्हीं वुलन क्लोथ्स को, या कोल्ड सीज़न में आप लोग भी वूल से बने हुए कपड़े ही यूज़ करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हमको लेदर भी देते हैं। लेदर्स आर मेड फ्रॉम स्किन ऑफ मैनी एनिमल्स। और किससे बनता है ये? एनिमल की स्किन से बनता है, चाहे वो कैमल हो, चाहे बफेलो हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनकी स्किन का इस्तेमाल लेदर बनाने में किया जाता है। ये बहुत ही अनएथिकल तरीके से बनाए जाते हैं, इसीलिए हमको हमेशा लेदर प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। एनिमल्स को हम राइडिंग के लिए या सामान उठाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल होता है, जैसे हिली एरियाज़ हुए या फिर हमारे सैंड वाले एरियाज़ जैसे राजस्थान, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं जो ईज़िली सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स का इस्तेमाल हम राइडिंग के लिए और कैरिंग लोड के लिए भी करते हैं। ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ह्यूमन बीइंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन मशीन्स के थ्रू बहुत मुश्किल है, वहाँ पर एनिमल्स ही काम आते हैं, क्योंकि वो वहाँ के नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर चुके होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हमारे सैंड वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर राइडिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैमल का। इसी तरीके से डोंकीज़ भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। हॉर्स का हम इस्तेमाल ज़्यादातर राइडिंग के लिए ही करते हैं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच एनिमल इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन डेजर्ट? अब तक हमने किया कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं और उनको डोमेस्टिक एनिमल्स क्यों कहा जाता है। अब हम करेंगे वाइल्ड एनिमल। नाम से ही हमको पता चलता है ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, जंगल में रहते हैं। एनिमल्स विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड एंड live in their natural environment are called wild animals. Animals which are not domesticated का क्या मतलब हुआ कि ऐसे एनिमल्स जिनको हमने अब तक डोमेस्टिकेट नहीं किया है, मतलब हमने उनको टेम करके अपने कंट्रोल में करके अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढाला है, वो अब तक क्या करते हैं, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में ही रह रहे हैं और उसी इन्वायरमेंट में वो सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे ज़ेब्रा, एलिफेंट एंड लेपर्ड। कुछ एनिमल्स का इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग लेदर बनाने के लिए करते हैं, और ये एनिमल्स जस्ट हमारे डोमेस्टिक एनिमल टाइप के नहीं होते हैं, बल्कि कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल और स्नेक। इन एनिमल्स को सिर्फ इसीलिए मारा जाता है ताकि इनसे मिलने वाला एक्सपेंसिव लेदर बनाया जा सके। इसी वजह से आज इनमें से बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन चुके हैं, मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज़ जो आज ख़त्म होने की कगार पर है और शायद कुछ टाइम के बाद ह्यूमन बींग्स को ये देखने के लिए भी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें ऐसे लेदर प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। कुछ एनिमल्स का इस्तेमाल हमेशा से ही
मेडिसिन बनाने के लिए या एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे राइनोसॉर्स का जो हॉर्न होता है उसका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से हाथी के जो दांत होते हैं वाइट कलर के, उनका इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए होता है। और ये ऑर्नामेंट्स और ये मेडिसिन्स मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, इसीलिए इनको मारा जाता है और इनको परेशान किया जाता है। लैंड एनिमल्स के बाद आते हैं वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स लिव इन एंड अराउंड इट। फिश, फ्रॉग्स, टर्टल, क्रैब एंड क्रेन। अब इसमें से जो हमारे फ्रॉग, क्रैब एंड टर्टल, ये क्या होता है, बोथ लैंड एंड वाटर में रह सकते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियन भी कहा जाता है। एन एनिमल दैट लिव्स एक्सक्लूसिवली इन वाटर इज एक्वेटिक। इफ द एनिमल स्पेंड्स टाइम ऑन लैंड एंड वाटर दे आर ऑफन कंसीडर एम्फीबियस। तो जब भी दोनों वर्ड्स आपके सामने आएंगे तो आपको एकदम क्लिक कर जाना चाहिए कि एक्वेटिक क्या होता है और एम्फीबियस क्या होता है। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फिश एंड फ्रॉग। फिश सिर्फ पानी में रहती है और फ्रॉग हमारा क्या होता है, पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। ए सी टर्टल कैन लिव फॉर मोर देन 100 ईयर्स, दैट्स लॉन्गर देन ह्यूमन एंड एलिफेंट। अब आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जो सी टर्टल होता है उसकी लाइफ लगभग 100 ईयर्स के आसपास होती है और ये ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा है। बर्ड्स। अ बर्ड इज़ एन एनिमल विद विंग्स, feathers एंड 2 legs। किसी भी एनिमल को जिसके पास विंग्स होंगे, feathers होंगे और 2 legs होंगे, उसको हम बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स फ्रॉम चिकन्स टू क्रोज आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड एंड ले एग्स। इनकी सेकेंड स्पेशलिटी होती है कि जो इनका खून होता है वो गर्म होता है, इनको इसीलिए हम वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। और साथ ही साथ बर्ड्स ही सिर्फ ऐसे एनिमल होते हैं जो एग्स ले करते हैं। आपको एक फैक्ट बताती हूँ जिसको सुनकर आपको थोड़ा सा अचंभा होगा। पेंगुइन्स भी बर्ड होते हैं। अब आप कहेंगे वो फ्लाई तो करते नहीं हैं, लेकिन वो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं क्योंकि उनके पास विंग्स भी होते हैं, फैदर भी होते हैं और लेग्स भी होते हैं और वो एग्स भी देते हैं। बर्ड्स के एग्जाम्पल होते हैं पीकॉक एंड पेंगुइन। इसके अलावा भी आपने अपने घर के आसपास बहुत सारे बर्ड्स देखे होंगे, जैसे क्रो हुआ, स्पैरो हुआ, और 1-2 बर्ड्स के बारे में आप भी मुझे सोच कर बताइए। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी अच्छे से। एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक्स यू सो मच।